वासी हूँ। आज फिर मेरा रोम रोम हर्षित पुलकित है। आज फिर मेरे एक पुत्र ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मेरे गौरवशाली वैभव को लौटाया है। यूं तो इस सृष्टि की रचना से पहले ही अविमुक्तेश्वर देवाधिदेव महादेव ने मेरी रचना कर अपने त्रिशूल पर मुझे स्थापित कर दिया था। कल कल का करव करती हुई मोक्षदायिनी मां गंगा का स्नेहिल आंचल सदैव मेरे भाल पर लहराता रहा। धर्म, अध्यात्म, संस्कार और संस्कृत की अलख समूचे ब्रह्मांड में गुंजयमान होती रही। किंतु दंभी, लोभी, लंपट, दुष्ट आक्रांताओं ने इस धराधाम से संस्कृति और सनातन को मिटाने के लिए बार बार हम पर हमले किए। हमारे पोर पोर को लहूलुहान किया गया, तहस नहस की गई हमारी गौरवशाली संस्कृति को। परंतु धन्य है मेरे वो सपूत जो आक्रांताओं और हमलावरों की तलवारों के घाव सहने के बाद भी न टूटे न झुके और अदम्य साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे। मेरे पुत्रों, आज हमारे लौटते वैभव के तो तुम साक्षी बन रहे हो, किंतु नहीं जानते कि कैसे तलवारों की जोर पर हमारी पवित्रता को लूटा गया। कैसे वो मठ, वे मंदिर जहाँ ध्यान, भक्ति, मोक्ष, तंत्र, संस्कार, संस्कृति का, ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता था, वहाँ चीख पुकार, करुण क्रंदन, रक्त और लाशों के अंबार लगने लगे। वे ब्राह्मण पुत्र जो वेद की ऋचाएं पढ़ते और सीखते थे, उनके शरीर को तलवारों से काट डाला गया। लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया। और यह सब एक बार नहीं, बार बार होता रहा। बार बार गंगा मैया निरी ब्राह्मणों के खून से लाल होती रही। हिंदुत्व और सनातनी होने की सजा बार बार यहाँ के लोग झेलते रहे। मुझे याद है वो सन 1194 जब मदान्धाक्रांता मोहम्मद गौरी ने अपने लुटेरे सैनिकों के साथ घोड़ों का मुंह हमारी पावन धराधाम की तरफ कर दिया। गाजर मूली की तरह इंसानों को काटता, मठ मंदिरों को लूटता, ध्वस्त करता बाबा विश्वनाथ के द्वार पर आ गया। घोड़ों की टापों की आवाज, खनकती तलवारें, चीख पुकार, करुण क्रंदन और एक के बाद एक लाशों के ढेर। हत्यारे मोहम्मद गौरी ने पूरे बाबा धाम को नेस्तनाबूद कर दिया। पूरी तरह बाबा धाम को तबाह कर दिया मोहम्मद गौरी ने। गौरी के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि सन 1447 को जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक बार फिर तोप, तलवार और घोड़ों का रुख बाबा धाम की तरफ कर दिया। उसे तबाह कर दिया और उसके सैनिकों ने बाबा धाम के ईंट से ईंट बजा दी। मोहम्मद शाह ने भी भीषण तबाही की तहरीर लिख डाली। परंतु 1585 को राजा टोडर मल के सहयोग से मेरे पुत्र नारायण भट्ट ने बाबा धाम का जीर्णोद्धार कराया। फिर शुरू हुआ हर हर महादेव का उद्घोष। परंतु तलवार की धार से
इस्लाम की तहरीर लिखने वाले आक्रांता शाहजहां की भी कुदृष्टि हम पर पड़ गई। सन 1632 में शाहजहां की सेना ने हमला कर दिया। हिंदू सेनाओं, साधु संत नागाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, किंतु महादेव के मंदिर तक उसकी सेना को घुसने नहीं दिया। फिर भी शाहजहां की पगलाई सेना ने 63 मठ और मंदिरों को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया। पूरे बाबा धाम को उसने शमशान कर दिया। चारों तरफ भयावह तबाही का मंजर था। चीख पुकार, लाश और ध्वंस, मंदिरों से उठते धुएं के गुबार। किंतु वाह मेरे पुत्रों, बाबा की पूजा उसके बाद भी अनवरत जारी रही। हर हर महादेव का उद्घोष होता रहा। षड्यंत्रों का खेल थमा नहीं था। वह सन 1669 था जब कट्टर मदांध मुगल शासक औरंगजेब ने 18 अगस्त 1669 को बाबा विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का फरमान जारी कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके भाई दारा सिकोह ने औरंगजेब और इस्लाम के खिलाफ बगावत कर दी थी और उसने काशी में आकर संस्कृत भाषा सीखनी शुरू कर दी थी। इससे बौखलाए औरंगजेब ने पूरे काशी यानी पूरी तरह सब कुछ नस्तनाबूद करने का फरमान जारी कर दिया। सभी मठ मंदिरों को ध्वस्त कर सनातन संस्कृत को तहस नहस कर मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया। पलक झपकते ही उसकी सेना टूट पड़ी और देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर दिया गया। कुछ नहीं बचा, बचे तो ध्वस्त मंदिरों के अवशेष, चीख पुकार और लाशें। किंतु 2 सितंबर 1969 में औरंगजेब को ये सूचना दी गई कि पूरी काशी और उसके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। खूब हंसा था और खूब ऐश किया था उस दिन औरंगजेब ने। सब कुछ लुट चुका था, किंतु मुझे योगेश्वर कृष्ण के उन शब्दों पर पूरा विश्वास था। योगेश्वर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी मैं आऊँगा और जरूर आऊँगा। सन 1775 से 1788 तक मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और महाराजा होलकर ने मिलकर हमारी मुक्ति का महासंग्राम और महाप्रयास शुरू कर दिया। और उधर दूसरी तरफ मेरी पुत्री अहिल्याबाई होलकर ने 1770 से लगाकर 1780 तक मेरे खोए हुए वैभव को वापस दिलाना प्रारंभ कर दिया और भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। सनय सनय सब कुछ बदलता रहा। अताताई मुगलों के हाथ से सत्ता फिसलकर अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी और तब तक अहिल्याबाई होलकर ने हमारा पुनरुद्धार कर दिया था। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वा दिया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी कूप बनवा दिया और नेपाल के महाराजा धीराज ने एक विशाल नंदी का निर्माण करा दिया। सनय सनय मेरा वैभव फिर लौट चुका था। किंतु वर्ष 2021 को हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब मेरे पुत्र नरेंद्र ने हमारी विशाल भव्यता, पवित्रता, मानवता और गौरवान्वित करते हुए हमारे विराट स्वरूप को स्थापित कर दिया।
युगों युगों का दंश पीड़ा अपमान से आहत होने के बाद आज प्रसन्न हूँ। मुझे याद आ रहा है योगेश्वर कृष्ण का वो शब्द, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी मैं आऊँगा और जरूर आऊँगा, और आया। आखिर योगेश्वर कृष्ण नरेंद्र के रूप में आया। किंतु याद रखना, यह पीड़ा सिर्फ मेरी पीड़ा नहीं है, समूचे आर्यावर्त पर ऐसे न जाने कितने घाव लगे हैं। पोर पोर आहत है तेरी भारत माता का। हे मेरे पुत्रों, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर आर्यावर्त के प्रत्येक घावों को भर दो। तब जब चहुओर गूंजेगी वेद की ऋचाएं, शंख घंटा घड़ियाल, जब गौरवशाली सनातन की पताका हिंदी और हिंदुत्व के गुणगान करते हुए संपूर्ण आर्यावर्त पर दिव्यमान होगी, और हर गली कूचे से लगेगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो पुरजोर ढंग से इस वीडियो को आखिरी सीमा तक शेयर करें और एक एक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे लोग जान सकें कि कैसे जख्म थे, कैसे जख्म दिए गए थे सनातन को। करबद्ध प्रार्थना, अपने कमेंट्स जरूर करें, हमें जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप लाइक जरूर करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना की इसे शेयर जरूर करें। देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी।